हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 के मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने पूछा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ये दो एक्सप्रेशन दे के रखे कि -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 कितना होता है, ये हमने निकालना है। वैसे 28 की पावर 3 प्लस -15 की पावर 3 प्लस -13 की पावर 3 ये कितना होता है हमने निकालना है, लेकिन एक्चुअली में हमने इनके क्यूब्स नहीं निकालने, मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12 नहीं निकालना है, 28 गुणा 28 गुणा 28 नहीं निकालना है। वैसे तो कोई भी कर सकता है, इसका मतलब हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने हैं। ओके, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला निकाला है ना, कि वो फॉर्मूला क्या है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये 0 होता है ना तो इसका मतलब कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस z की पावर 3 ये हो जाता है 3xyz। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए अभी इसका पार्ट 1 करते हैं। तो पार्ट 1 के लिए हम क्या कैसे चालू करेंगे, हम ऐसे चालू करेंगे कि वी नो, हमें क्या पता है, वी नो इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होता है उस केस में, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस z की पावर 3 ये हो जाता है 3xyz। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि भाई हमारे ये, इसको मैं x मानूंगा, इसको y मानूंगा, इसको z मानूंगा, ये तीनों का एडिशन 0 होता है कहीं। अगर ये ऐसा हो गया तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब हमारे केस में क्या करेंगे हम कि -12 प्लस 7 प्लस 5 ये कितना हो गया, ये हो गया देखिए -12। ओके, ये 7 प्लस 5 भी 12 हो गया, ये प्लस का हो गया, तो ये अल्टीमेटली 0 आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला हमारे केस में एप्लीकेबल है। ठीक है, देयरफॉर -12 की पावर 3 जो है प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x। देखो x की जगह क्या है -12, 3 गुणा -12 ओके इंटू y की जगह क्या है 7 है, 7 इंटू और z की जगह क्या है 5 है, ये 5 कर दिया हमने। ओके, यहाँ तक जो भी था ये जनरल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अब कैलकुलेशन में मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको ना स्मार्ट बनना है इधर। ठीक है, अब मैं 3 गुणा 12 कर सकता हूँ, 12 3 36, फिर ये 7 पंजे 35 होगा, उनको आपस में गुणा कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करा जा सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जानबूझ के ना 5 और 12 को गुणा करूंगा, क्योंकि 12 गुणा 5 होता है 60, तो उससे मुझे ना कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी, क्योंकि समथिंग इंटू 0 आ जाना वो आसान पड़ता है कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना, ये टर्म प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की, तो जब सारी प्लस की टर्म है, सिर्फ एक माइनस की टर्म है, तो ओवरऑल तो माइनस हो जाता है। ठीक है, और 12 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 12 पंजे होता है 60। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3 गुणा 7 कितना होता है 21 होता है। अब आप सोचोगे यार कौन सा तीर मार लिया मैंने ऐसा करके, इसमें क्या है ना, अब मुझे बहुत इजीली क्या करना है, 21 गुणा 60 करना है बस। ठीक है, वास्तव में मुझे 21 गुणा 60 भी नहीं करना, 21 गुणा 6 ही करना, जो भी आंसर आएगा उसके पीछे मैं 0 लगा दूंगा, तो इसलिए इजी पड़ता है। ठीक है, तो अब 6 कम 6 होता है, 6 दूणे 12 हो गया, और ये 0 में वैसे ही लगा दूँ तो ये 1260 आ गया माइनस का, क्योंकि माइनस निशान ऑलरेडी है, तो ये -1260 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ना कैलकुलेशन थोड़ा ऐसे स्मार्टली करनी है। ओके, इसके सेकंड पार्ट में और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है, उसको भी हम ऐसे स्मार्टली करेंगे, तो आप देखिए आपको ना थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा वो करना। ओके, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमें पता है कि वी नो दैट, हमें क्या पता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है उस केस में कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस z की पावर 3 ये हो जाता है 3xyz, ये हमें पता है। हमारे केस में क्या है 28। ठीक है, एक x की जगह 28 है, y की जगह -15 है। ओके, और z की जगह -13 है, ये कितना होगा, देखो 28 एज इट इज रह गया, 15 और 13 28 होता, तो ये माइनस का 28 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अल्टीमेटली ये 0 हो गया, 28 माइनस 28 0 होता है। अब क्योंकि ये 0 आ गया तो इसलिए क्या होगा हमारा 28 की पावर 3 माइनस ये सॉरी प्लस -15 की पावर 3 प्लस -13 की पावर 3, ये किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स। ठीक है, ये x है, x की जगह क्या है यहाँ पे 28 है। ओके, इंटू y की जगह क्या है -15 है। ओके, और z की जगह क्या है, ये -13 है। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ भी कैलकुलेशन स्मार्टली करने, पहले ये प्लस है, ये प्लस है।
ठीक है, तो ये दोनों टर्म प्लस की रहेगी। उस प्लस में जब एक माइनस करेंगे तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा, लेकिन अब इस माइनस में जब ये माइनस गुणा करेंगे तो टोटल ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो ये नीचे की टर्म ओवरऑल प्लस आएगी, क्योंकि इसमें 2 बार माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है। ओके, एक बात हो गई। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला कैलकुलेशन स्मार्टली करनी है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इनको लाइन से गुना कर सकता हूँ, करा जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब मैं देखिए जानबूझ के ना 28 और 15 को आपस में गुणा करूंगा। वो ऐसा इसलिए करूंगा मैं, क्योंकि 5 और 8 को जब गुणा करते हैं तो 40 बनता है, मतलब 0 आएगा इसमें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 3 और 13 को गुणा कर दूंगा, वो हो जाएगा 39। माइनस ऑलरेडी खत्म हो जाएगा सारे का मिला के। मल्टीप्लाइड 28 और 15 को गुणा करूंगा, देखिए इससे क्या बनता है, 28 गुणा 15, 8 पंजे 40 हो गया, ठीक है। 4 बच गया, 5 दूणे 10 और 4 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस लगेगा और ये हो जाएगा 8 और 2, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, देखिए 0, 8 और 4 12, 3 और 1 4, ये 420 हो गया। अब देखिए 420 होने से क्या फायदा, क्योंकि ये 0 आ गई ना, तो मुझे इफेक्टिवली अब मेरी कैलकुलेशन ईजी पड़ गई। ओके, अब मैं क्या करूंगा ना, इस 420 को मैं अब 39 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब बेसिकली मैं 42 इंटू 39 कर रहा हूँ, मैं लॉजिकली देखा जाए, क्योंकि 0 तो इसमें गुणा का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसे हमने कैलकुलेशन में छोटी छोटी ट्रिक्स लगानी है। ओके, तो यहाँ ये रफ काम हो रहा है। अब यहाँ देखिए 9, ये तो 0 ही आ गया जब 9 से गुणा करेंगे। अब 9 दूणे कितना होता है, 18 होता है, 1 बच गया, ठीक है। अब 9 चौके 36 और 1 37 होता है। अब यहाँ क्रॉस लग गया, 3 से जब गुणा करेंगे तो ये 0 रह गया। 3 दूणे कितना होता है, 6 होता है, 4 3 कितना होता है, ये होता है 12, है ना। अब देखिए क्या आ गया, 0, ये 8 आ गया, 7 और 6 कितना होता है, 13। अब 1 बच गया, तो ये 1 और 3 4, 4 और 2 6 और ये 1 आ गया। तो ये कितना आ गया हमारा, 16380। ओके, ये आंसर आ गया, और वो प्लस का है, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस थे ना जो आपस में गुणा होके प्लस हो गए, ठीक है। तो ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल नहीं था, बस इसमें आपने आइडेंटिटी ये वाली जो यूज़ करनी थी, जो क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव करी थी। बस इसको आप याद रखिए और इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा एक कैलकुलेशन में थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएंगे तो आपको और इजी पड़ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म हो गया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें, है ना। मुझे फीडबैक चाहिए कि मेरे वीडियो अच्छे हैं तो भी कमेंट चाहिए, बुरे हैं तो भी कमेंट चाहिए। अगर आप उसमें मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट चाहिए नीचे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।